जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं देश दुनिया की टॉप 25 खबरें। कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील किए जाने और दिल्ली स्थित कांग्रेस दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ाए जाने पर कहा है कि उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। राहुल ने कहा है कि सच्चाई को बैरिकेड नहीं किया जा सकता। उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक बार फिर से कहा है कि मोदी शाह लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं और वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई लगातार जारी है। ईडी ने दिल्ली की हेराल्ड बिल्डिंग में स्थित यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच एजेंसी ने ये कार्रवाई की है। यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस सील होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपना कर्नाटक दौरा छोड़कर दिल्ली लौट गए हैं। मंगलवार को ही ईडी की टीम ने सुबह से देर शाम तक नेशनल हेराल्ड के दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई सोनिया और राहुल से पूछताछ के बाद की गई थी। शुक्रवार 5 अगस्त को एकनाथ शिंदे कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सूत्रों की माने तो काफी माथापच्ची के बाद बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट के बीच मंत्रियों के बंटवारे पर फैसला किया गया है। इसे लेकर भी तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार में बीजेपी और शिंदे गुट के साथ साथ विधायक शपथ ले सकते हैं, लेकिन कुछ सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक बीजेपी के 8 और शिंदे गुट के 7 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। जानकारी के मुताबिक अभी सिर्फ वरिष्ठ विधायकों को ही मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शिवसेना पर हक को लेकर उठे संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। कोर्ट ने कहा है कि सोमवार को अदालत फैसला सुनाएगी कि क्या इस मामले को 5 जजों की बेंच को सौंपना चाहिए या नहीं। सीजेआई ने चुनाव के आयोग के वकील से कहा है कि दोनों पक्षों को चुनाव आयोग में हलफनामा देने की तारीख 8 अगस्त है। अगर कोई पक्ष समय की मांग करता है तो आयोग उस पर विचार करे। इससे पहले गुरुवार को हुई सुनवाई में सबसे पहले शिवसेना के 16 विधायकों की बर्खास्तगी का मामला सुनाया गया। शिंदे कैंप के वकील हरीश साल्वे ने सबसे पहले अपना पक्ष रखा। मुंबई के पात्रा चौल घोटाले में रविवार को गिरफ्तार किए गए शिवसेना सांसद संजय राउत की कस्टडी कोर्ट ने 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। आज उनकी कस्टडी खत्म हो गई थी। कोर्ट ने आज उनकी जमानत पर सुनवाई के बाद उनकी कस्टडी 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। ईडी के वकील पीएमएलए कोर्ट में उनकी जमानत का विरोध करते हुए उनकी कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी। पात्रा चौल घोटाले की जांच कर रही ईडी ने बताया कि संजय राउत ने 10 प्लॉट खरीदने के लिए 3 करोड़ रुपए कैश दिए थे। संजय राउत को ये कैश प्रवीण राउत की ओर से मिले थे। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार देर रात अपनी कैबिनेट के 4 मंत्रियों को हटा दिया। इनमें परेश अधिकारी, सोमेन महापात्रा, हुमायूं कबीर और रत्ना दे नाग के नाम शामिल है। परेश अधिकारी शिक्षा भर्ती घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर हैं। पार्थ चटर्जी की बर्खास्तगी के बाद परेश को हटाने की मांग को लगातार उठ रहा था। घोटाले में गिरफ्तार होने के बाद ममता ने 28 जुलाई को पार्थ चटर्जी को बर्खास्त कर दिया था। ममता बनर्जी ने कैबिनेट विस्तार के बाद बुधवार शाम को मंत्रियों के विभाग भी बांट दिए। विभाग बंटवारे में फरहाद हकीम के परिवहन और हाउसिंग जैसे बड़े विभाग ले लिए गए। वहीं बाबुल सुप्रियो को आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग दिया गया है। इससे पहले ये विभाग पार्थ चटर्जी के पास था। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 14 महीने बाद बुधवार को ममता बनर्जी कैबिनेट का दूसरी बार विस्तार हुआ। राजभवन में राज्यपाल एल गणेशन ने 9 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। सीएम योगी ने आज आजमगढ़ को 143 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इनमें 31 परियोजनाओं का लोकार्पण और 19 का शिलान्यास शामिल है। सीएम योगी ने यहां आईटीआई कॉलेज के मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि पूर्व की सरकारों ने आजमगढ़ के साथ न्याय नहीं किया। उन्होंने कहा है कि 7 साल पहले यहां की क्या स्थिति थी, इस पर अब चर्चा करने की जरूरत नहीं है। सीएम योगी ने कहा है कि नए उत्तर प्रदेश का नया आजमगढ़ विकास के सुपुर्द पर अग्रसर है। हरियाणा के पूर्व सीएम भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई गुरुवार को कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस विधायक ने बुधवार को हरियाणा विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस ने जून में हुए राज्यसभा चुनाव में बिश्नोई के क्रॉस वोटिंग करने के बाद उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था। इसके साथ ही कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई भी बीजेपी में शामिल हो गई। आज दिल्ली में उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। इस दौरान हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी मौजूद रहे।
जस्टिस यूयू ललित देश के 49वें सीजेआई बन हो सकते हैं। सीजेआई एनवी रमना ने कानून मंत्री किरण रिजिजू को उनके नाम की सिफारिश की है। सीजेआई रमना 26 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस ललित 27 अगस्त को सीजेआई के रूप में शपथ ले सकते हैं। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को देश के चीफ जस्टिस एनवी रमना को बुधवार रात चिट्ठी लिखी, जिसमें उनसे उनके उत्तराधिकारी का नाम बताने की अपील की गई थी। परंपरा है कि मौजूदा सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने का आग्रह किया जाता है। केंद्रीय खुफिया जांच एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस को अलर्ट जारी किया है। आईबी की रिपोर्ट के अनुसार 15 अगस्त तक जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए तैयबा जैसे आतंकी संगठन किसी हमले को अंजाम देने की फिराक में हैं। आईबी ने दिल्ली पुलिस को इस संबंध में अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। आईबी ने 10 पन्नों की अपनी रिपोर्ट में लश्कर, जैश के अलावा रेडिकल संगठनों से भी खतरा बताया है। दिल्ली पुलिस को दिए निर्देश में कहा गया है कि 15 अगस्त को आयोजन स्थल पर प्रवेश के नियमों में सख्ती बरती जाए। मुंबई पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के पालघर जिले में मादक पदार्थ की एक बड़ी खेप पकड़ी है। मुंबई पुलिस ने मेफेड्रोन की बड़ी खेप पकड़ी है, जिसका अनुमानित मूल्य तकरीबन 1400 करोड़ रुपए बताया गया है। इस मामले में पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने बताया है कि जब्त नशीली दवा का वजन 700 किलोग्राम से ज्यादा है। पुलिस सारे आरोपियों से पूछताछ तक पूरे तार को खंगालने में जुट गई है। केरल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने केरल के पलक्कड़ जिले के शारनूर में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की है। शारनूर में पुलिस को 40 बक्से में रखी गई 8000 जिलेटिन छड़ें लावारिस हालत में मिली, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। शारनूर पुलिस ने ये सामग्री जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है और ये सामग्री एक खदान के पास मिली है। इसीलिए माना जा रहा है कि ये खनन कार्यों के इस्तेमाल के लिए रखी गई हो। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच फिर से भीषण लड़ाई की खबरें आ रही हैं। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने इस इलाके में जान माल के नुकसान को लेकर गंभीर चिंता जताई है और तुरंत तनाव कम करने की अपील की है। दरअसल चीन ताइवान में युद्ध की बढ़ती आशंकाओं के बीच यहां युद्ध छिड़ चुका है। साल 2020 में दोनों देशों के बीच 6 हफ्तों तक चले युद्ध में 6500 से अधिक लोग मारे गए थे। रूस ने इस इलाके में युद्ध विराम करवा दिया था। पाकिस्तान में 1200 साल पुराने एक मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ये मंदिर एक ईसाई परिवार के कब्जे से मुक्त किया गया। ईसाई परिवार को कोर्ट ने मंदिर खाली करने को कहा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के पूजा स्थलों की देखरेख करने वाले संघीय निकाय इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ETPB ने इसकी जानकारी दी। ETPB ने पिछले महीने ही ईसाई परिवार से लाहौर के अनारकली बाजार के पास स्थित वाल्मीकि मंदिर पर कब्जा वापस लिया। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान से लौटते ही चीन और एग्रेसिव हो गया है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के इर्द-गिर्द 6 इलाकों में सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है, जो कि 7 अगस्त तक चलेगा। चीन ने ताइवान के उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम तट के पास कई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। चीन ने इस मिलिट्री एक्सरसाइज को लाइव फायरिंग नाम दिया है। अमेरिका अलकायदा के सरगना अयमान अल जवाहिरी के शव का DNA टेस्ट नहीं कराएगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक ऐसे कई सोर्स और सबूत हैं जो जवाहिरी के मारे जाने की पुष्टि करते हैं और इसीलिए अमेरिका नहीं समझता है कि जवाहिरी की मौत को लेकर किसी को कोई शक होना चाहिए। अमेरिका में 9/11 हमलों का गुनहगार जवाहिरी पर हेलफायर मिसाइल दागी गई थी। रविवार को उसे काबुल में ड्रोन से दागी गई मिसाइल से मार गिराया गया। संयुक्त राष्ट्र में रुचिरा कंबोज ने भारत की नई स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार संभाला है। वो TS तिरुमूर्ति की जगह लेंगी। रुचिरा न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त मुख्यालय की पहली स्थायी महिला दूत बन गई है। रुचिरा कंबोज भारतीय विदेश सेवा की 1987 बैच की अफसर है। 1987 सिविल सेवा बैच की टॉपर भी रही हैं। रुचिरा भूटान में भारत की पहली महिला राजदूत भी रही हैं। बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अब तक भारतीय खिलाड़ियों ने 18 मेडल अपने नाम किए हैं। इन 18 पदकों में 5 स्वर्ण, 6 रजत और 7 ब्रॉन्ज शामिल हैं। भारत को सबसे ज्यादा पदक वेटलिफ्टर्स ने दिलाए हैं, जिनमें भारत को कुल 10 पदक मिले हैं। फिलहाल भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडल टैली में 7वें पायदान पर है। CWG के छठे दिन भारतीय एथलीटों ने अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 मेडल जीते हैं, जिसमें 4 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल शामिल है।
वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर निकहत जरीन ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। महिला बॉक्सिंग के 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत की निकहत जरीन ने वेल्स के हेलन जोन्स को 5-0 से हराया है। जरीन को गोल्ड की दावेदारी के लिए पहले सेमीफाइनल मुकाबला जीतना होगा। इस जीत के साथ उनका मेडल तो पक्का हो ही गया है। क्वार्टर फाइनल मैच जीतने के बाद उन्होंने कैमरे पर अपनी मां को जन्मदिन की बधाई दी है। निकहत का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आज किशोर कुमार की बर्थ एनिवर्सरी है। इस मौके पर किशोर कुमार के समर्थक उनकी समाधि पर जाते हैं तो वहां पर दूध जलेबी का भोग लगाने के बाद ही श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। दरअसल किशोर कुमार को दूध जलेबी खाने का बड़ा शौक था। खंडवा में उनकी ज्यादातर महफिलें जलेबी की दुकान पर ही सजती थी। इसी वजह से आज भी समर्थक इसी से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कोई मिल गया, गदर, बंटी और बबली जैसे कई फिल्मों में काम कर चुके मिथिलेश चतुर्वेदी ने 4 अगस्त की सुबह मुंबई में आखिरी सांसें ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल की बीमारी के चलते आज सुबह 4 बजे मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। बॉलीवुड की हिट डायरेक्टर और एक्टर की जोड़ी एक बार फिर से साथ काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अजय देवगन और रोहित शेट्टी की कॉप ड्रामा फिल्म सिंघम और सिंघम रिटर्न की जबरदस्त सक्सेस के बाद एक बार फिर से ये जोड़ी साथ काम करने वाली है और इसी के चलते सिंघम के तीसरे पार्ट पर काम तेजी से शुरू हो गया है। पंजाबी गायक और गीतकार जानी जोहन को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से पुलिस सुरक्षा देने की मांग करते हुए कहा है कि एक पत्र लिखा है। इसी में गायक ने दावा किया है कि उसे गैंगस्टर से जान से मारने की धमकी मिली थी और उन्होंने पंजाब के सीएम, एडीजीपी और एसएसपी मोहाली से अपनी सुरक्षा बढ़ाने का अनुरोध किया है। आलिया भट्ट की फिल्म डार्लिंग्स 5 अगस्त को ओटीटी प्लेटफॉर्म में रिलीज होने के लिए तैयार है, जिसका कुछ दिनों पहले ही मेकर्स ने ट्रेलर लॉन्च किया था, जिसे लोगों ने खूब पसंद भी किया। लेकिन रिलीज से पहले इस फिल्म को सोशल मीडिया पर बायकॉट करने की मांग उठने लगी। वैसे ये फिल्म आलिया के लिए खास है क्योंकि वो एज अ प्रोड्यूसर फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस कर रही हैं फिल्म, साथ ही एक्टिंग भी करती हुई नजर आने वाली हैं। टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।